हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक़्त 24,000 पे है। रात को हमने इस ट्रेंड लाइन को टच किया एक्यूरेटली और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें इसके रिस्पेक्टिव, और मैं कल ही वीडियो में इसी जगह पे बात कर रहा था कि हम इसको टच करके नीचे की तरफ दोबारा जा सकते हैं और उसके बाद हम स्लाइड नीचे की तरफ आए हैं। नाउ अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा कि हमने बात की थी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर की तरफ जाएगी, उसके बाद ए-बी-सी नीचे की तरफ जाएगी। तो अगर तो ये ए-बी-सी है, उसके क्या एक्यूरेट पॉइंट होंगे, कहाँ से शॉर्ट में एंट्री बेस्ट होती है, कैसे उसको फिगर आउट करते हैं और उसके बाद सी नीचे की तरफ आएगी। और अगर ये ए-बी-सी नहीं है और मार्केट को एक और ऊपर की तरफ पुश लेना है और 5 को कंटिन्यू करना है, उस सूरत में भी क्या सिनेरियो होगा। डिटेल टीए करेंगे हर एस्पेक्ट से। उससे पहले थोड़ी-सी न्यूज़ पे बात करते हैं कि मार्केट इस वक़्त कितनी बुलिश है, सेंटिमेंट कितने बेरिश हैं, प्लस लिक्विडिटी देखेंगे, हम एक्सो चार्ट देखेंगे और स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बताता चलूँ, रोज़ाना हम करते हैं रात को डिटेल टीए, दिन को नुमान भाई करते हैं शॉर्ट अपडेट, जिसमें आपको ये सब कुछ दिखाते हैं और टीए में अगर कोई चेंजिंग आती है तो वो भी बताते हैं। तो सब्सक्राइब करें अगर आप टोटली फुली अप टू डेट रहना चाहते हैं हमारे इस क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और इसमें अर्निंग करना चाहते हैं। उसके अलावा socialsteps.com वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया भी यहाँ पे है। हमारी पार्टनर एक्सचेंज है बायबिट और ये हमारे टूल हैं जो हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे और शेयर भी करते हैं आप लोगों के साथ। खैर, सबसे पहले अगर आप आ जाएँ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में, इस वक़्त हम ग्रीड में है, 61 है, ठीक है? तो आपको मैंने हमेशा यही बताया कि ग्रीड का मतलब होता है कि हम बस रिटर्न लेने लगे हैं। डेफ़िनिटली इसका ये मतलब नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली ग्रीड में एंटर होते ही रिटर्न ले लेंगे, पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा भी होती है। स्पेशली बुल रन में जब ग्रीड में एंट्री होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे रिटर्न होता है। बेयर मार्केट में क्योंकि अभी तक बेयर मार्केट क्लोज़ हो चुकी है, उसका सिग्नल हमें फाइनल नहीं मिला है और बुल रन आ चुकी है, इसलिए 61 के बाद ऐसा पॉइंट हो जाता है कि हमें रिटर्न नहीं लेना होता है, जिसकी वजह से कल भी हम तकरीबन यहीं थे और हमने इसको रिटर्न लिया, ठीक है? तो अगर मैं आपको बताता चलूँ लिक्विडेशंस का, 183 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटे में। 50,400 लोग लिक्विडेट हुए हैं जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा, स्टॉप लॉस का ख्याल नहीं रखा। और यही मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप कितने भी फनकार बन जाए, कितने भी ट्रेडर बन जाए, जब तक आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सारे पैसे दे के ही इस क्या ट्रेडिंग से निकलेंगे। ट्रेडिंग जो है वो रूल्स के साथ चलती है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, वन डे यू हैव टू लीव दिस स्पेस, ठीक है? तो खैर, अगर हम मार्केट की तरफ आते हैं, यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो रेड रही हैं, एशियन मार्केट्स देखें रेड रही हैं और यूएस भी नीचे से शुरू हुई हैं और स्पेशली एस&पी 500, नैस्डैक ये भी रेड रही हैं। तो समहाउ अगर आप देखें तो हर तरफ सिमिलर ही सिनेरियो। और यहाँ पे अगर आप मेन न्यूज़ का टिकर पढ़ें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड कमेंट वरी इन्वेस्टर, इस पे भी बात करता हूँ नेक्स्ट न्यूज़ में। यहाँ पे देखें, बुलेट कमेंट आंट अ बिग शिफ्ट इन हिज व्यू, वाइटल नॉलेज सेज। बट हुआ क्या है, इन्होंने थर्सडे को इन्होंने ना स्पीच दी है और उसमें उसने कहा, बुलेट सेड ही वुड एडवोकेट फॉर 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक एट द लास्ट मीटिंग। तो यानी कि वो कह रहा है कि जी 25 नहीं होना चाहिए, 50 होना चाहिए था और 50 ही करना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन जल्दी नीचे आए, हालात जल्दी नॉर्मल हों। 25 करना बेहतर नहीं है। और कुछ एक और बात आपको याद होगा इस वक़्त कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5% पे जाके यूएस वाले ब्रेक लगा देंगे। अगर लेट्स से नेक्स्ट पॉइंट 50 बढ़ा देते हैं और ये चेंज कर देते हैं 5% से कि नहीं, हम 5.50 तक जाना चाहते हैं, तो बिलीव मी एक ह्यूज क्रैश देखने को मिलेगा। ये जो जितने बुल बने हुए हैं उस वक़्त रोएँगे, इसलिए इसी का नाम मार्केट होता है। सरप्राइज़ कर सकता है फेड आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट्स भी अप जा रही हैं पिछले दिनों से और क्रिप्टो ने भी अप ट्रेंड लिया है पिछले दिनों से। तो इनको दोबारा कूल डाउन करने के लिए
पॉल नेक्स्ट मीटिंग में कोई सरप्राइज भी दे सकता है। इसलिए जब भी आप लॉन्ग लगाएं और देखें मार्केट थोड़ी सी बुलिश हो रही है, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन इकोनॉमिकली नहीं मिले हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली हालात, इन्फ्लेशन, ये वो सब कुछ बहुत बुरा है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है, नहीं तो आप ट्रैप बुरी तरह हो सकते हैं। खैर, आगे चलता हूँ। इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में अगर बात करें, आज कुछ खास नहीं था इकोनॉमिक इवेंट। नेक्स्ट वीक पे अगर आप आएँ तो ट्यूसडे में स्लाइट, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट बट यस थोड़ा बहुत काम करेगा 6:45 पे। उसके अलावा अगर आप देखें वेडनेसडे में एफओएमसी मीटिंग मिनट्स निकलेंगे, ये नेक्स्ट प्लान को बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट होगा। थर्सडे को हमारे पास ये 2 डाटा हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा हमारे लिए, और उसके बाद फ्राइडे को हमारे पास होगा कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, ठीक है? तो डेफ़िनेटली रोज़ाना के हिसाब से नज़र भी रखेंगे और आपको अपडेट करेंगे ये डिस्कॉर्ड पे, तो हम एग्ज़ैक्टली फ़ौरन ही अपडेट करते हैं विदिन 1 सेकंड। लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे भी रोज़ाना इस पे हम बात करते हैं। खैर, Bitcoin bulls aim to hold this week's BTC gain, leading into Friday 675 million options expiry. नुमान भाई ने आज सुबह भी इस न्यूज़ पे बात की थी और ये डाटा दिया था। मेनली बात ये है कि जो बेयर हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट है कि 21,000 से 22,000 में रहे तो वो उनको 100 मिलियन प्रॉफिट होगा। तो बेयर कोशिश करेंगे कि हम 22,000 से भी नीचे चले जाएं, ठीक है। नाउ कम बैक टू द चार्ट, जस्ट इसको एनालाइज करने के लिए 22,000 हमारा बनता है तकरीबन इस जगह पे जाके, ठीक है, इस जगह पे जाके, विच मीन्स के बेयर चाहेंगे यहाँ तक जाए, जो समहाउ इट्स इम्पॉसिबल कि इस वक्त, क्योंकि ये आज ही फिनिश हो जाएगी आफ्टर फ्यू आवर्स, 4-5 घंटे हो रह गए। अच्छा, दूसरा सेकंड है बैलेंस होगा 22,000 से 22,500। 22,500 भी यहाँ बनता है। यस, यहाँ तक विद इन अ फ्यू आवर एक क्विकली नीचे की तरफ आना मुमकिन होगा, और उसकी एक रीज़न ये भी होगी कि हम ABC भी बना सकते हैं। थर्ड सिनेरियो को भी हम चेक कर लेते हैं। 23,000 तक रखेंगे तो बुल्स को 60 मिलियन होगा, 24,000 तक रखेंगे तो बुल को 155 मिलियन का होगा, ठीक है ना। तो इस वक्त बुल्स फायदे में है। अगर बेयर्स नीचे निकलने की कोशिश भी करेंगे तो बुल्स की कोशिश होगी कि हम इसी जोन में ही रहें। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, जब तक कि नेक्स्ट इस 4 आवर को छोड़ के नेक्स्ट 4 आवर की कैंडल भी वो कोशिश करेंगे कि 24 से ऊपर ही क्लोज हो। लेकिन डेफिनेटली बुल्स एंड बेयर्स फाइट करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर तो 24,000 से 23 से 24,000 में क्लोज होती है तो बुल्स को फायदा है, ठीक है। तो डेफिनेटली उन्होंने यही कोशिश करनी है 23 से ऊपर 24 के पास ही इसको फिनिश किया जाए, नेक्स्ट 4 आवर कैंडल को भी, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शंस एक्सपायरी की बात खत्म हो जाएगी। एम्प्टी कॉक्स की खबर आई है, टॉप क्रेडिटर गोज विद अर्ली पे आउट ऑप्शंस रिपोर्ट, लेकिन क्या हुआ, क्रेडिटर विल बी पेड बाय सितंबर दिस ईयर, और कुछ को कैश की ऑफर और कुछ को बिटकॉइन देने की ऑफर है, तो हाउ एवर दे वांट। लेकिन अभी सितंबर बहुत दूर है, इसलिए इसके बारे में सितंबर तक अब हमें सोचने की जरूरत नहीं होगी। बिटकॉइन मैट्रिक प्रिंट्स मदर ऑफ ऑल बीटीसी बुलिश सिग्नल फॉर फोर्थ टाइम एवर। मैंने ये आर्टिकल पढ़ा था, इसमें इन्होंने बताया कि ये जो डीसी इंडिकेटर है इसमें 2015 में आया, 2019 में आया, 2020 में आया। फ्रैंकली मैंने आई थिंक इसको बैक टेस्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल से तो इसके अलावा भी ये आया है और उस वक्त इसने ऊपर की तरफ इतना रिटर्न नहीं लिया। लेकिन यहाँ इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ जो यहाँ पे ट्विटर में एक बंदे ने शो की है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये लाइन होती है इसकी डीसीए की ना, और ये आप कर भी सकते हैं मोरसो डेली डीसीए को। तो यहाँ से ये ऊपर आ गया है, तो ठीक है। इससे पिछली दफा उसने ये 2 दफा पॉइंट आउट किए हैं, और दोनों दफा उसने कहा जैसे ही ऊपर आया था तो मार्केट ने बहुत बड़ा पंप लिया था, और ये तीसरी दफा का उसने दिखाया। तो 3 दफा पहले हो चुका है, और उसके बाद चौथी दफा अब हुआ है। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टिंग टू गो 42,000 समहाउ। नाउ लेट्स सी
कि हमारी जो 5 वे है अगर वो ख़त्म हो चुकी है तो डेफ़िनेटली पहले एबीसी होगी, उसके बाद नेक्स्ट डिसाइड होगा। वी विल कम टू नो कि मार्केट सेंटिमेंट किस तरफ होते हैं, उस पे हम टीए करते हुए बात भी करेंगे, ठीक है? हे ब्लॉक की लिक्विडिटी आपको दिखाता चलूँ, नीचे की तरफ इस वक़्त ये ज़ोन है 20,600 से लेके 21,000 21,000 तक, ठीक है ना? मेन ये वो ज़ोन है जहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर ऊपर की तरफ जाएँ इस जगह पे भी हर लेवल में तकरीबन 10 तकरीबन हर लेवल में हर $100 में आप कह सकते हैं 10 बिलियन पड़ा हुआ है। फिर मज़ीद ऊपर चले जाएँ 27 की तरफ 28 तक अगर चले जाएँ तो सिमिलर सिनेरियो है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखें 12 बिलियन नज़र आ रहा है, यहाँ भी 12 बिलियन, यहाँ 14 बिलियन, यहाँ 11 बिलियन। तो 29 तक ह्यूज लिक्विडिटी है, 28 समथिंग तक आप स्पेशली कह सकते हैं। ये यहाँ पे अगर आप जाएँ ना तो 28,500 आ जाता है, ठीक है? इस जगह पे, यहाँ पे 28,000 तो लेट्स से अगर हमारी 5th वेव खत्म नहीं हुई है तो हम सिर्फ और हम एक और ट्राई करते हैं प्रीवियस लो को खत्म करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो दैट दैट वुड बी द प्लेस। मैंने इस पे पहले भी कल भी बात की थी कि इधर हमें यहीं से शॉर्ट में एंट्री होनी है, इधर हमें यहाँ से शॉर्ट में एंट्री होनी है, जो कि ह्यूज शॉर्ट होगी और जिसका हम एक अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना? इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है? जो कि हमें बाद में काफी नीचे की तरफ लेके आ सकती है, ठीक है? खैर टीएम इस पे बात करेंगे। इस जगह पे मेन ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसको आप ज़हन में रख सकते हैं 20,000 से 21,000 का ज़ोन कह लें। अच्छा, लिक्विडेशंस की तरफ आएँ। यहाँ पे आपको याद होगा कल बताया था 25 बिलियन की ऑलमोस्ट लिक्विडिटी थी। इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ ज़रूर जाएगी। इस वक़्त भी 12 बिलियन की लिक्विडिटी है, बट आई थिंक कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी जब तक वो इसको बहुत कम नहीं कर लेते या शॉर्ट की डेल्टा ज़्यादा नज़र नहीं आने लग जाती और उसके बाद कुछ मार्केट नेक्स्ट डिसाइड करेगी। और जैसे कि हम ए, बी, सी भी अगर बना रहे हों, तो लेट्स से हम इस वक़्त इस वेव में ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जब एकदम नीचे की तरफ आएँगे, ये भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो आपको ये विदिन अ फ्यू आवर और विदिन फ्यू डेज़ नज़र आ जाएगा क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है तो मार्केट स्लो हो जाती है, ठीक? एक्सो चार्ट की तरफ आएँ तो सबसे पहले 30 मिनट चार्ट में आपको एक चीज़ दिखाता चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ये लो है और उसके बाद ये यहाँ पे ये लो है, ठीक है? तो आप सीवीडी को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लो है, ठीक है? ऐसे और आप देखिए सीवीडी यहाँ से नीचे निकल के दोबारा बाद में ऊपर की तरफ आया। इसका मतलब है कि जब ये लो है तो इसको कैंडल को यहाँ तक बनना चाहिए था, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? एब्ज़ॉर्ब कर लिया गया कह लें सेल प्रेशर को और उसको व्हेल्स ने और मार्केट मेकर इसको अब्ज़ॉर्ब किया। क्यों? कि वो स्टिल ऊपर की तरफ ही जाना चाहते हैं, ठीक है? जब ऐसा सीवीडी सिग्नल मिलता है, इट्स अ वेरी मच साइन के आने वाली फ्यू कैंडल्स हमें ऊपर की तरफ ही मिलेंगी। तो आप को मैं पहले भी ये चीज़ दिखा चुका हूँ, मैं दोबारा ये लाइन आपको दिखाऊँ तो ये देखें ये लाइन ऊपर है और यहाँ से सीवीडी नीचे की तरफ गया। जबकि यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ इतना डिफरेंस है। इसका मतलब है मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, नहीं आई क्योंकि वो उसको थोड़ा और अबव लेके जाना चाहते थे और जो भी एल्गोरिदम लगा होता है, जो भी डिसाइड किया होता है कि मार्केट पहले उसको कंप्लीट करे उसके बाद नीचे की तरफ आए इसलिए इसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है? दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर मूव्स और इन्हीं चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए। थोड़ा बीटीसी के टीए की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता चलूँ कि सीएमई गैप की तरफ चलता हूँ। सीएमई गैप है हमारे पास यहाँ पे इस वक़्त और इसको फ़िल करने के लिए मार्केट को कम से कम 24,500 तकरीबन आना चाहिए ऊपर की तरफ और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ भी जा सकती है और इसी तरह ए, बी, सी भी कंप्लीट हो सकती है। तो समहाउ हमारे पास गैप है कि हम 24,500 की तरफ आएँ, ठीक है? वापस चलता हूँ। डेली में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। डेली में मैं कुछ बात करूँगा लेकिन आई थिंक मुझे सारा इसको चार्ट को क्लीन कर लेना चाहिए ताकि आपको देखने में आसानी रहे। सब कुछ क्लीन कर देते हैं। अच्छा डेली में अगर आप देखें तो आप या तो इस जगह पे या मेनली इस जगह पे ऐसे लाइन लगा सकते हैं। ठीक है ना? इस जगह पे ऐसे लाइन लगा सकते हैं और इसको डेफिनिटली क्रॉस करने में इसको एक काफ़ी बुलिश साइन तस्वर किया जाएगा। इसको अगर हम पीछे पीछे जाके देखें बल्कि दूसरे चार्ट पे आ जाता हूँ जिसमें डाटा ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब मार्केट नीचे की तरफ आई, इसको ऐसे लाइन लगा दें, जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद
मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है। सिमिलर सिमिलर सिनेरियो ये लाइन है, सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे आप इसको ये लाइन लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने एक अच्छा ऊपर की तरफ रैली ली या बुल रन ली, आप कह सकते हैं। इसी तरह उससे नीचे की तरफ पीछे भी हम चले जाएं, जो हमारे पास यहाँ पे एक तो यहाँ पे आया, ठीक है, ये देखें, ठीक है ना। जब मार्केट ने नीचे की तरफ गिरी, ऊपर रीटेस्ट करके उसके बाद ही ऊपर की तरफ गई। इसी तरह अगर हम और भी नीचे की तरफ टेस्ट करते हैं, लेट्स से इस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं, मार्केट देखें नीचे की तरफ आ रही है और उस वक़्त का जो हम क्रैश था 2019 का, ठीक है, उसके बाद क्या बना, बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो ऐसे बना। मार्केट नीचे की तरफ गई, अक्यूमुलेशन होती रही, उसके बाद जब निकली, रीटेस्ट हुआ, यहाँ कुछ देर उसने स्टे किया, कह सकते हैं मंथ अराउंड स्टे किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो को अगर आप कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो कि मार्केट नीचे की तरफ आई और इस वक़्त ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? तो समहाउ लोग इस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखें ये हिस्टोरिकल डाटा है, बैक टेस्टिंग है, लाज़िम नहीं होता ये हर दफ़ा बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करे। इसकी एक रीज़न ये होती है कि हर मार्केट में जब रिसेशन आता है या क्रैश आता है, उसका इकोनॉमिकली डिफरेंट सिनेरियो होता है। उस वक़्त इतना सेवेयर था या इस वक़्त इतना सेवेयर है, इन चीज़ों को भी टैली करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल इस पे नहीं चला जा सकता है कि जी अब यहाँ से हम बिल्कुल नीचे नहीं जाएँगे, हमने बॉटम देख लिया और ऊपर की तरफ जाएँगे। आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग कि हमें प्रीवियस बॉटम को स्टिल एक दफ़ा रीटेस्ट करना है और उसके बाद ही हम ऊपर की तरफ जाएँगे। एंड स्पेशली मैंने आपको दिखाया हुआ है कि इस रीजन में हमारे पास ह्यूज लिक्विडेशंस और डाटा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट को एक जैसे कहते हैं ना, सांस नीचे की तरफ बिल्कुल लेना ही चाहिए। अच्छा, दूसरा डेली में है तो डेली में थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। एक तो हमारा तोशी साहब का इंडिकेटर चला लेते हैं। मार्केट जब ए बी सी करेगी ना, उस स्पेशली व्हाट आई थिंक सी ऑलमोस्ट इस जोन की तरफ होगी और हम ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको फिल कर लेंगे। अगर तो ये ए बी सी है, उस पर भी हमें अभी बात करनी है। तो यहाँ तक हम आ जाएंगे जो 21,000 सॉरी, ये बन जाता है तकरीबन 22,000 22,900 समवेयर होगा। खैर 4 आवर में वो लगा हुआ है, उस पे मैं बाद में बात करता हूँ। बहरहाल, तो वन थिंग, मार्केट को नीचे आके ना 50 को टेस्ट करना है, ठीक है। अगर तो हम अप ट्रेंड में ही रहना है, ठीक है। अगर हमें अप ट्रेंड में ही रहना है तो हमें इस 50 ईएमए को टेस्ट करना है और उसके बाद हमें दोबारा फौरन ऊपर की तरफ निकलना है। लेट्स से हमें अगर अप ट्रेंड में रहना है और जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे, लास्ट चांस ये होगा हमारे पास 100 ईएमए और उसके बाद आप समझ लें कि वी गोइंग टू सी अ क्रैश। कुछ एक और बात की जाती है गोल्डन क्रॉस की और डेथ क्रॉस की, तो उस पे भी हम इन्हिसार इसलिए नहीं कर सकते हैं कि मेक श्योर कि अगर डेली में आपके पास एक क्रॉस लगा हुआ है और उल्टा वीकली में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मार्केट उस पे बहुत ज़्यादा कोई सेंटिमेंट नहीं दिखाएगी, वो अपने मूवमेंट में चलेगी, तो आपको उस पे बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। समहाउ इन द बेरिश सिनेरियो एक चीज़ जो है उसको मैं कंफर्म किए देता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं आरएसआई को, ठीक है। ये अगर मैं टॉप लूं और इसको इसके साथ मिला लूं, ठीक है, ओहो, यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ से लूं और सेम इस जगह से इसको ऊपर की तरफ ऐसे मिला लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, नाउ द मेन थिंग, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है दोबारा और यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बेरिश डाइवर्जन इनवैलिड हो जाती है, ठीक है ना। बेरिश डाइवर्जन इनवैलिड है। लेकिन आज की कैंडल हम अगर ऐसे क्लोज करते हैं कि लेट्स से इस कैंडल को थोड़ा सा और ऊपर क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ से क्रॉस नहीं होता है और दोबारा हम नीचे की तरफ आते हैं, तो डेफिनेटली बेरिश डाइवर्जन ने अपना काम करना स्टार्ट कर देना है और इसका मतलब है कि वील गो फॉर अ लो टारगेट समवेयर इस जोन में, जो कि हमारी ये गोल्डन पॉकेट है 20,400 पे तकरीबन। लेट्स सी, हाँ 20,000
400 पे एग्जैक्टली 20,400 से लेके 20,200 तक की, ठीक है, कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी जैसे ही बेरिश डाइवर्जन कंफर्म हो जाएगी। अभी तक बेरिश डाइवर्जन कंफर्म नहीं हुई है। दूसरा, अगर आप इसको को देखें तो ऑलमोस्ट डेली में ये ओवरबोट की तरफ निकल रहा है, लेकिन अभी नहीं हुआ। इसका मतलब मार्केट कुछ दिन और मजीद यहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है, और उसके बाद जब ओवरबोट में ये इंटर हो जाएगा, क्लस्टर इंटर हो जाएगा या करीब पहुंच जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ एक बिग पुश ले सकती है, ठीक है। तो आप इन इंडिकेटर्स को देख सकते हैं, ये कैसे कब टर्न करते हैं इन अ रेड, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आपको मैं लेके चलता हूँ मेन जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, हमारा एलियट वेव पे, ठीक है। नाउ एलियट वेव में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होगा कि हमें देखना है कि क्या एलियट वेव यहाँ पे खत्म हो गई है या यहाँ तक जाएगी, क्योंकि एलियट वेव के हमेशा ऐसे टारगेट होते हैं तीन, जिससे आपको पता चलता है कि ये किसी जगह से भी नीचे की तरफ आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही एबीसी भी। तो नाउ देयर इज अ वन थिंग ऑफ टू, कि या तो हमने एलियट वेव को खत्म कर लिया है और उसके बाद एबीसी ले रहे हैं, और अदरवाइज हम इसको इनवैलिड करेंगे और मजीद ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। हाउ वी चेक दैट? 4 आवर में अगर हम चले जाएं, तो 4 आवर में अगर आप देखें, इस वक्त मैंने ये 3 पॉइंट लगाए हुए हैं, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट लगाए हुए हैं, और ये वो पॉइंट है, जैसे ही इस पॉइंट को ऊपर जाते हुए हम क्रॉस कर लेंगे ना, तो हमारा ये एबीसी नहीं होगा। इसका मतलब है हम स्टिल फिफ्थ वेव में ही हैं, और ये एबीसी हो सकता है कि अगर हम यहाँ से किसी भी पॉइंट से, इन तीनों में से किसी भी पॉइंट से एक बिग पुश नीचे की तरफ लेने लग जाते हैं, या लेट्स से ये वाली जो कैंडल है बिल्कुल यहाँ पे क्लोज होती है, ये पूरी वीक बनती है, उसके बाद बेशक हम ऊपर भी जाए ना, तो हम शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर मार्केट में है, वीक नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा लो है, और मार्केट अब नीचे की तरफ जाके सी वेव बनाएगी, और सी वेव बनाने के लिए जब हम बनाएंगे, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 22,900 होगा, और लास्ट टारगेट जो होगा वो 22,000 तक हो सकता है। मीन्स के जब ए बी सी होगी ना, तो सी यहाँ तक 22,900 तक या 22,000 तक कहीं भी आके खत्म हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब तक बी खत्म नहीं होती, सी का एक्चुअल टारगेट देना बहुत नामुमकिन है। नाउ व्हाट यू गाइस हैव टू सी, कि क्या हम 24,500 को क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं। अगर क्रॉस कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ टाइम ऑफ अ शॉर्ट, लेकिन अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आके कोई कैंडल क्लोज करते हैं, इट मींस वी आर कमिंग लो, और हम अपनी सी वेव बनाएंगे, और सी वेव कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे एबीसी को। नाउ सी वेव को कंफर्म करने का एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप के नॉलेज में और टीचिंग में इजाफा होता रहे कि हाउ टू चेक इट। जब ये ए बी सी बनती है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बनती है, यहाँ पे ए बी सी बनती है, फिर 1 2 3 4 5 बनती है, ठीक है। तो उसको आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। लेट्स गो टू हियर। लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से हम पहले लेंगे ए, फिर इसको हम मानेंगे बी, इसको हम मानेंगे सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद ए बी, और ये हम जा रहे हैं सी पे, और सी हमेशा ए से बड़ी होती है, और इसका मतलब है कि हम जब 24,500 को टच कर लेंगे, वी इंटर इन द शॉर्ट, और हम जा रहे हैं फिर सी वेव के लिए नीचे की तरफ। 22,900 से 22,000 तक का टारगेट होगा हमारे पास, ठीक है। अ, इस चीज को आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन 4 आवर में जैसे ही हम इसको अगर इन केस क्रॉस कर जाते हैं, तो इनवैलिड हो जाएगी एबीसी। अभी हम फिफ्थ ट्रेंड में ही हैं और मजीद ऊपर की तरफ जा सकते हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि हमें मजीद ऊपर की तरफ जाएं शायद, और 28,000 को हम कंप्लीट करें, क्योंकि उससे क्या होगा, मार्केट में बुलिश सेंटामेंट आएंगे, मार्केट मजीद बुलिश होगी। पर्सनली मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट एक दफ़ा 28 को टच करेगी नीचे जाने से पहले, बेशक ये ए बी सी कंप्लीट कर ले और उसके बाद 1 2 3 4 5 एक और ऊपर की तरफ लेके निकल जाए। और 28 को टच कर जब करने जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में एंट्री हो जाएंगे, हैवी लॉन्ग्स आ जाएंगी, वॉल्यूम मार्केट में आना शुरू हो जाएगा, ऊपर से लिक्विडिटी उठा ली जाएगी, और उसके बाद मार्केट एक बिगर ड्रॉप और क्रैश लेगी नीचे की तरफ। और डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए आप कह लें कि इट कैन टेक अ वीक्स,
कपल ऑफ वीक्स के इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए। ठीक है ना, आपको पता है कि मार्केट कैसे जब 1 2 3 4 में आती है तो स्लो भी होती है, 1 में खासतौर पे स्लो होती है, 3 में तेज होती है, फिर 5 में भी स्लो हो जाती है। तो दिस इज हाउ दीज वेव्स वर्क। नाउ यहाँ से हम 24,500 तक तकरीबन जाएं, सीएमई गैप को फिल करें और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और मीन्स के शॉर्ट का टाइम हो जाएगा, हम जाएंगे नीचे की तरफ। और अगर हम यहीं पे स्ट्रगल करते रहे अंदर और इसको भी क्रॉस कर जाते हैं, डेफिनेटली देयर इज नॉट टाइम फॉर शॉर्ट। ठीक है, आई होप कि आपको इस सिनेरियो का पता चल गया होगा। डेली में जाके मैं इसी को कंफर्म करने के लिए एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ एक सेकेंड है, तकरीबन यहाँ तक देखते हैं। अच्छा, नाउ ये देखिए यहाँ पे हमारा वॉल्यूम एरिया हाई है। लेट्स क्लोज दिस वन। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम एरिया हाई है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और फिर इस जगह पे हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो है। ठीक है, इस पूरे लेवल्स का अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जैसे ही हम इस वॉल्यूम एरिया हाई हाई से इनसाइड आते हैं तो आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से जैसे ही हम इसके इसके बीच में आते हैं, नीचे की तरफ क्लोजिंग करते हैं, तो डेफिनेटली सिग्नल होगा, कंफर्म सिग्नल होगा कि हम शॉर्ट में एंट्री लें। उस वक्त मार्केट नीचे जाती जाती वो इसको टच कर सकती है पॉइंट ऑफ कंट्रोल को, बिफोर वो कोई और नेक्स्ट मूवमेंट ले। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 23,090 तकरीबन बनता है। ठीक है, ये वाली लाइन आप इसको उस वक्त उस वक्त इसका एग्जैक्ट पॉइंट देख सकते हैं। इसके नीचे एक भी कैंडल बने तो हम नीचे की तरफ निकल जाएंगे। इसको 4 आवर में या डेली में आप कंफर्मेशन के लिए इजीली टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्लोज करता हूँ, 1 आवर में जाते हैं। अच्छा, 1 आवर में अगर आप देखें ये कर्व बना हुआ है, मार्केट ने इस कर्व को ब्रेक कर दिया है। मार्केट अगर इसी कर्व को लेके ऊपर की तरफ जाती तो डेफिनेटली देयर वाज अनदर थिंग। इस वक्त मार्केट मार्केट ने इसको यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ से किया, ऊपर की तरफ पुश लिया, इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पे एक तरह से एक तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे नीचे देखें 22,000 पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। नाउ इंटरेस्टिंगली अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं तो हमारी एबीसी वाली थ्योरी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज पे चलना चाहती है और उसके बाद एक और ट्राई करेगी 28 की तरफ। ठीक है, तो आपने स्टिक रहना है कि 24,500 को हम क्रॉस करते हैं या 24,500 से हम रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आते हैं। बिल्कुल 4 आवर में, जैसे मैंने आपको ये 1 आवर में दिखाया, बता रहा था 4 आवर में। देखिए 1 आवर में कैसी कैंडल बनी, ऊपर से सेल प्रेशर आया, और अगर आपको ऐसे ही एक दो कैंडल मिल जाती हैं या 4 आवर में ऐसी कैंडल मिल जाती है, इट्स अ वेरी मच साइन कि वी आर गोइंग टू हैव अ सी, और हमें अब नीचे की तरफ ही जाना होगा। तो शॉर्ट में एंट्री के लिए बहुत बेहतर होगा। अभी आप कह लें कि अगर आप आवरली देखेंगे तो विद इन 1 और 2 आवर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी, एंड देन वी विल हैव अ लोअर टारगेट। और लोअर टारगेट लेते हुए हम, एक तो हमने आपको बताया 22,900 जो कि तकरीबन ये लेवल बनेगा, और दूसरा हमने आपको बताया 22,000 तकरीबन, जो कि तकरीबन ये लेवल बनेगा। इस जगह पे जाके या इस जगह तक हम आएंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऊपर या नीचे की तरफ लेंगे। लास्टली अगेन अगर 24,500 को हम क्रॉस कर जाते हैं, देन इनवैलिड हो जाएगी एबीसी करेक्शन। अभी हम फिफ्थ वेव में ही है और मजीद हायर टारगेट लेंगे। इस चीज को आपने ऐसे लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, बाकी वीकेंड में एंट्री हो रही है तो डेफिनेटली कल हम वीडियो नहीं बनाएंगे, संडे को वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन नुमान भाई कोशिश करेंगे कि आपको मॉर्निंग वीडियो देते रहें और अपडेट करते रहें, ताकि आपको हर चीज़ नज़र आती रहे। आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एथेरियम पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं।
अच्छा, एथेरियम की तरफ आएँ, सिमिलर सिनेरियो आपको शो हो रहा है, जो कि हमें नीचे की तरफ इस जगह पे लेके जा सकता है। 4 आवर में चला जाता हूँ, 4 आवर में चले जाएँ, अ, एथेरियम का मैक्स टारगेट यही होगा कि हम इस ज़ोन तक आ जाएँ, 1590 तक। अ, यहाँ हमें 1628 से मिली है, अगर एबीसी चल रही है बीटीसी में, तो हम इसको यहाँ तक आएँगे। यहाँ ये जो एक्विलियम अ, बैलेंस प्राइस इस जगह पे हम टच करें और उसके बाद नेक्स्ट मूव डिसाइड हो कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। डेली में भी आपको इसको दिखा देता हूँ। आपको पता है कि ये मैंने आपको बताया प्रीमियम है, ये बैलेंस है, ये डिस्काउंट प्राइस है। तो वेरी मच पॉसिबल कि हम इसको दोबारा एक दफ़ा टच करें, उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें इस जगह पे। नाउ इट्स अ पॉसिबिलिटी कि हम इस जगह पे जाएँ, जब हम 28,000 को लेने के लिए चले जाएँगे, थोड़ा साइडवेज़ पे चलते हुए बीटीसी में, ठीक है? मैक्सिमम इसका प्रीमियम को टच करना वन्स इन अ व्हाइल बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ लॉन्ग टाइम कि हम प्रीमियम को टच करने के लिए समहाउ नहीं आए हैं। लेकिन समहाउ अगर यहीं पे स्ट्रगल करके हम नीचे की तरफ आके रीटेस्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब है हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। जैसे अगर आप देखें, मार्केट ऊपर की तरफ निकली, इसको रीटेस्ट नीचे जब आई ना, तो रीटेस्ट करते हुए फिर ऊपर निकल गई। यहाँ से रिटेस्ट करते नीचे निकल गई, यहाँ से रिटेस्ट करते ऊपर निकल गई, ठीक है? तो अगर इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिल जाती, तो डेफिनिटली हम नीचे की तरफ आते, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं मिली। नाउ लेट्स से दोबारा हम यहाँ पे आते हैं और ऊप अगर ऊपर या नीचे निकलेंगे, उसी हिसाब से नेक्स्ट मूव मार्केट लेगी। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? और ऊपर जाने की सूरत में आपको पता है, इसके 2 टारगेट हैं, एक तो 1790 दिया हुआ है आपको, दूसरा 2000 दिया हुआ है, ठीक है? ऊपर जाने की सूरत में। और अगर हम लेट्स से यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, डेफिनेटली अभी कुछ दिन लगेंगे इस सिनेरियो को, उस वक़्त हम कैलकुलेशन करके आपको बताएँगे कि क्या सिनेरियो होगा। इस वक़्त व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम फॉलो करेंगे बीटीसी को और ए, बी, सी लेके इस जगह को एक दफ़ा टेस्ट करने के लिए आएँगे एंड देन वी विल सी व्हाट नेक्स्ट मूव। और इसकी एबीसी यहाँ भी खत्म हो सकती है कि इस ट्रेंड लाइन पे हम खत्म करें। समहाउ लेट मी पुट अनदर ट्रेंड लाइन इन हियर। uh, ओके, ठीक है ना? तो पॉसिबिलिटी है हम वही इक्विलिब्रियम की तरफ ही आएँगे, इससे ज़्यादा मुझे सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। या अगर हमने हायर टारगेट की तरफ जाना है और जैसे हम इसको क्रॉस करके नीचे चले जाएँगे और बीटीसी में भी नीचे चले जाएँगे, डेफिनिटली फिर नेक्स्ट हम नीचे के टारगेट ही देखेंगे और इसका नीचे की तरफ जो मेन फर्स्ट टारगेट होगा, वो आपको मिलेगा 1430 पे। नीचे आने की सूरत में, इसको ब्रेक करने की सूरत में ये है 1570 ना, ठीक है? 1550-70 तकरीबन। जब हम 1550 इस इक्विलिब्रियम से निकल आएँगे ना, तो हमारे पास सीधा नेक्स्ट टारगेट 1430 हमें मिलेगा और उसके बाद 1350 हमारे पास अदर टारगेट होगा, ठीक है? तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग कीजिए। इस वक़्त अगर बीटीसी पे रिजेक्शन मिलती है, इसका मतलब है एथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स भी सब वो भी नीचे की तरफ आएँगे और हम इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएँगे, ठीक है दोस्तों? तो क्लोजिंग करता हूँ यहाँ पे। बाकी कुछ अगर चेंजिंग होती है तो अपना डिस्कॉर्ड पे आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगा। डिस्कॉर्ड में आपके साथ चार्ट भी शेयर कर देंगे, क्योंकि डेफ़िनेटली एबीसी कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है। हो सकता है कुछ आवर्स के बाद मिले और अगर ऐसा हो तो ज़रूर अपडेट करेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।